हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आए हो कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले कि मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचकर x अक्ष और इन रेखाओं के से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि हमें इन रेखाओं को ग्राफ पर दर्शाना है और जब ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो इन दोनों रेखाओं तथा x अक्ष के मध्य में जो त्रिभुज बनेगा उसे हमें छायांकित करना है। तो सबसे पहले हम इन रेखाओं को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 दे रखा है, यह है हमारे पास पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये हमें दे रखा है। जब हम इस समीकरण को देखेंगे तो हमारे पास यह समीकरण x माइनस वाई बराबर -1 के रूप में आ जाएगी और यह समीकरण हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 12 के रूप में आ जाएगी। तो चलो अब हम पहली समीकरण के लिए ग्राफ में दर्शाने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में इनके x और y के मानों को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बना दिया। बॉक्स में हमें यहाँ पर x का मान मिलेगा, यहाँ पर y। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के लिए भी हम बॉक्स बना देते हैं। इसमें हमारे यहाँ पे हमें x का मान लिखना है, यहाँ पर y का मान। तो हम समीकरण नंबर 1 में रख के देखते हैं। अगर हम y में यहाँ पर y का मान 1 रखते हैं, y का मान 1 रखने पर तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, जो उधर जाकर प्लस का 1 होगा और प्लस के 1 में से माइनस का 1 जाएगा तो हमारे पास x का मान 0 मिलेगा। x बराबर हमें 0 मिलेगा। अगर हम y की जगह यहाँ पर 2 रखते हैं तो माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 में से जब 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर हमें x का मान 1 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर y की जगह हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। प्लस के 0 में से माइनस का 1 जाएगा, चूंकि माइनस की संख्या बढ़ी है तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 1 प्राप्त होगा x का मान। चलो हमने ये तो कर लिया। अब दूसरी समीकरण के लिए करके देखते हैं। दूसरी समीकरण में अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो 3 1 से गुणा होकर यहाँ पर 3 आ जाएगा और जब 12 में से हमारे पास 3 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर 9 प्राप्त होगा। जब हम 2 का 9 में भाग देंगे तो हमारे पास 9/2 हमें मिलेगा। जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 इधर जाकर जब माइनस होगा तो यहाँ पर हमारे पास 6 बचेगा और जब 2 का हम भाग देंगे तो हमारे पास इसका मान 2 आएगा। यानी कि हमें x का मान 2 रखने पर y का मान भी 2 ही प्राप्त होगा। जब हम x का मान 3 रखते हैं, x का मान 3 रखने पर जब हम 3 रखेंगे तो यह 3 3 9 हो जाएगा। 9 जब उधर जाकर माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ इसका मान 3 आ जाएगा और जब हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान 3/2 आ जाएगा। अब हम इन सब मानों को ग्राफ में दर्शा कर देखते हैं कि हमारे पास त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है। अब इस ग्राफ में हम इनके मानों को रख कर देखते हैं। तो हम यहाँ पर इन ग्राफ में सबसे पहले रखेंगे, हमें पहली समीकरण का मान दे रखा है 0,1, यानी x का मान 0 है और y का मान 1। तो हम 0 यहाँ पर देखेंगे, x का मान ये है 0 और y का मान 1। तो हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा जिसको हम नाम दे देंगे 0,1 बिंदु। फिर अगला आप यहाँ पे देखोगे तो x का मान हमारे पास 1 है और y का मान हमारे पास 0 है, तो वो लगभग हमें यहाँ पर प्राप्त होगा जिसे हम 1,2 नाम दे देंगे। और जब हम x का मान तीसरे मान पे देखेंगे तो तीसरा मान हमारे पास -1 है और y का मान 0 है, तो अगला बिंदु हमारे पास यहाँ पे -1,0 प्राप्त होगा। हमारी पहली समीकरण के लिए हमने 3 बिंदु तो ज्ञात कर लिए हैं। चलो हम दूसरी समीकरण के लिए भी बाकी के बिंदु ज्ञात करके देखते हैं। तो हमें इस समीकरण में हमें x और y का मान दे रखा है। x का मान दे रखा है हमें 1 और y का मान दे रखा है हमें यहाँ पर
2, जो लगभग हमारे पास 4/5 के रूप में मिलता है। तो इसे हम यहाँ पर दर्शा देंगे। यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 9/2, 1,9/2। फिर अगला मान हम यहाँ पर दे रखा है 2,2, तो हमारे पास यहाँ पर 2 का मान ये रहा और अगला मान ये यहाँ पर जाकर मिलेगा, तो इसे भी हम 2,2 नाम दे देंगे। और अगली समीकरण में हमें दे रखा है 3,3/2। 3/2 हमें लगभग यहाँ पर मिलेगा, तो हम इसे भी नाम दे देंगे 3,3/2 बिंदु। जब हम इन अपनी अपनी रेखाओं के सभी बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज मिलता हुआ नजर। तो मैंने इन सभी समीकरणों को आपस में मिला दिया है। तो आप देखोगे कि जब हम इस रेखा को यहाँ पर मिलाते हैं और इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं के मध्य एक त्रिभुज मिलता है। इस त्रिभुज को हमें सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है कि इसे छायांकित कीजिए, तो सबसे पहले हम इसे छायांकित कर देंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि जो मैंने लाइन खींची थी वो थोड़ी नीचे की साइड आ गई है, लेकिन अगर आप इसे ग्राफ में बनाओगे तो अच्छी तरह बन जाएगी। ये तो मैंने रफ पेज में बनाया है इसलिए सही नहीं बना है, तो आप इसे ग्राफ पेज में बनाना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो हमें जो क्वेश्चन में बताया गया था, हमने एक त्रिभुज भी बना दिया है और इसे निर्देशांकों के बीच में जो त्रिभुज प्राप्त हुआ था उसे छायांकित भी कर दिया है। और इसी प्रकार से हमने आज का ये क्वेश्चन बड़े मजेदार तरीके से कर दिया है। और आगे के और भी सारे क्वेश्चंस करने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।